पार्ट 1 में आपने देखा कैसे अमन ने शून्य का दरवाजा वेबसाइट का लिंक खोला और एक भयानक चक्रव्यूह में फंस गया। उसके पास भेजे गए पार्सल ने उसे एहसास दिलाया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रात का सन्नाटा था। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। जब उसने पार्सल को खोला तो उसके अंदर वही टूटा हुआ लैपटॉप था जिसे उसने कुछ दिन पहले खुद तोड़ा था। उसके साथ एक छोटा सा नोट था। उसे पढ़ते ही उसका दिल एक बार फिर से जोर से धड़कने लगा। तुम शून्य के दरवाजे को बंद नहीं कर सकते, ये अब तुम्हारा हिस्सा है। अमन का दिमाग घूमने लगा। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह कोई मजाक हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे डराए जा रहा था। शून्य का दरवाजा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और यह एहसास उसे अंदर तक तोड़ रहा था। फिर अचानक लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही काली वेबसाइट फिर से खुली और इस बार एक नया संदेश था। अगर तुमने मुझे बंद करने की कोशिश की तो इसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जिन्हें तुम प्यार करते हो। अमन की धड़कन बढ़ गई। उसने डरते हुए लैपटॉप को छूने से मना कर दिया, लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी बहन नेहा का नाम चमक रहा था। उसकी आवाज में घबराहट थी। भाई, मुझे अजीब अजीब कॉल्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगी। नेहा की आवाज में डर था और वह चीखने वाली थी। अमन का दिल किसी ने चुरा लिया हो, ऐसा लग रहा था। अब उसे समझ में आया कि शून्य का दरवाजा सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके परिवार और दोस्तों के लिए भी खतरा बन चुका था। उसने तुरंत साइबर विशेषज्ञ रघुवीर सेन से संपर्क किया। रघुवीर का नाम सुनते ही अमन को थोड़ा दिलासा मिला था। रघुवीर ने पूरी कहानी सुनी और गंभीरता से कहा, यह कोई सामान्य वायरस नहीं है, यह कुछ और है जो असली और डिजिटल दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ सकता है। हमें इसे खत्म करना होगा। अमन के मन में शून्य का दरवाजा अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक खतरनाक जाल बन चुका था जिसे रघुवीर ने एक शापित कोड बताया था। लेकिन अब वह पूरी तरह से घिर चुका था। उसकी खुद की जान, उसके परिवार की जान इस जाल में फंसी हुई थी। रघुवीर ने सख्त आवाज में कहा, हमें इसे बंद करने के लिए उस दरवाजे तक वापस जाना होगा और इसका मुख्य सर्वर ढूंढना होगा। लेकिन याद रखो, खतरा बहुत बड़ा है। अमन और रघुवीर ने मिलकर लैपटॉप को एक अलग नेटवर्क पर जोड़ा और शून्य के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने वेबसाइट पर लॉग इन किया, स्क्रीन पर एक टाइमर चालू हो गया। रघुवीर ने डर के साथ कहा, यह टाइमर हमें बता रहा है कि हमारे पास केवल 3 घंटे हैं। अगर हम तब तक सर्वर को नहीं ढूंढ पाए तो यह वायरस और गहराई तक फैल जाएगा। अमन की सांसें तेज हो गईं। वह हर कदम पर खुद को डूबते हुए महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वेबसाइट ने उन्हें असली दुनिया के भयावह दृश्यों से भर दिया। स्क्रीन पर उसकी बहन नेहा बंधी हुई दिख रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी शक्ति थी। तुम जितना आगे जाओगे, यह उतना ही तुम्हारे करीब आएगा, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा और अमन की रूह कांप उठी। अमन की आंखों के सामने अब कुछ नहीं था। डर और घबराहट ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने रघुवीर से कहा, यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ असल में क्या है? रघुवीर ने कहा, यह सर्वर इंसानी आत्माओं से चलता है। इसे किसी ने नहीं बनाया, बल्कि यह कुछ आत्माओं के जाल से बना है। अमन की आत्मा तक कांप गई। यह सब अब उस पर हावी हो चुका था। उसने अपने जीवन का एक सबसे खतरनाक रास्ता चुना था और वह अब किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अगर हमने इसे खत्म करने की कोशिश की तो इसका जाल और भी फैल सकता है। रघुवीर की आवाज में चिंता थी। लेकिन अब इस जाल को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दोनों ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने मुख्य कोड तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया। रघुवीर ने कहा, हमें इसे नष्ट करने के लिए सर्वर को बंद करना होगा, लेकिन यह सर्वर असली दुनिया में कहीं छुपा हुआ है। अमन को याद आया कि ईमेल में एक पता दिया गया था। वह तुरंत उस पते पर पहुंचा जो शहर के पुराने गोदाम का था। गोदाम के अंदर एक विशाल मशीन खड़ी थी
जिसमें कई स्क्रीनें लगी थी। उन स्क्रीन पर अनगिनत लोगों की आंखें झांक रही थी। अमन का दिल अब डर से भारी हो चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह सब खत्म करना होगा। जब अमन ने मशीन को बंद करने की कोशिश की तो एक भूतिया परछाई उसके सामने आई। यह वही साया था जो उसने पहले देखा था। तुम इसे बंद नहीं कर सकते, यह अब तुम्हारा हिस्सा है। परछाई की आवाज में गुस्सा था। अमन ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और हिम्मत करके मशीन के मुख्य स्विच को खींचा। गोदाम के अंदर अंधेरा छा गया और जोरदार चीखने की आवाजें गूंजने लगी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। शून्य का दरवाजा बंद हो गया, लैपटॉप से वेबसाइट गायब हो गई और अमन के परिवार और दोस्तों को बचाया जा चुका था। लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे वह पूरी लड़ाई नहीं जीत सका। एक हफ्ते बाद जब अमन अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, उसके फोन पर एक ईमेल आई। तुमने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन यह हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकता। अमन का दिल फिर से धड़कने लगा। क्या यह सच में खत्म हो गया था? क्या यह केवल शुरुआत थी? उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक नई उम्मीद भी थी। क्या यह सच में आखिरी चेतावनी थी या कुछ और इंतजार कर रहा था? इंटरनेट की अनदेखी दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें चेतावनी देती है कि जिज्ञासा और खतरों के बीच संतुलन जरूरी है। कभी भी हम जो क्लिक करते हैं वह हमें ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जिज्ञासा और रोमांच जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी और सतर्कता उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अज्ञात और अनदेखी चीजों का सम्मान करना चाहिए और अपने फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। आपके समर्थन के बिना यह सफर अधूरा है। हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने अपना समय निकालकर यह कहानी पढ़ी और सुनी। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।